भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो धर्म के आधार पर वह क्या है, अल्पसंख्यक को मान्यता दी गई, धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर अल्पसंख्यक कहा गया है, ठीक है, धर्म के नाम पर, ना कि जाति के नाम पर। पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति ही गठित करेगा, जब भी करेगा राष्ट्रपति। अनुसूचित जाति आयोग भी गठित करता है राष्ट्रपति, जनजाति आयोग भी राष्ट्रपति जारी करता है। पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 में बनाया गया था। पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था 1993 में। ओके, बीपी मंडल 1978 का केस आया था, 78-79 के आसपास में। काका कालेकर केस आया था 1953 में, जो पिछड़ा वर्ग आयोग लाया था। अब तक पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है कितना? तो 2 बार। पिछड़ा वर्ग आयोग यानी बैकवर्ड क्लास कमीशन कितने बार गठित किया गया? 2 बार। पहला 1953 में काका कालेकर आयोग कमीशन गठित किया गया था। दूसरा बीपी मंडल कमीशन बैठा था, ओके, 1978 में। तो 2 बार पिछड़ा वर्ग आयोग गठन, देखिए गठन नहीं, पिछड़ा वर्ग कमीशन आया था, जबकि गठित हुआ था पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 को। 104वां संविधान संशोधन इससे रिलेशन है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया? तो अभी जस्ट बताया हूँ दोस्तों। देश आज़ाद हुआ, सबके लिए, विकास के लिए, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए सरकारी नौकरी में प्रावधान किया गया। प्रावधान स्पष्ट न होकर 340 में किया गया। इसी के तहत जनवरी 1953 में काका कालेकर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था, जबकि अभी जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास को जो मिला है दोस्तों रिजर्वेशन 10%, इसमें जो 10% मिला है, इसके लिए कोई कमीशन या कोई आयोग गठित नहीं किया गया, जबकि आयोग गठित करने का प्रावधान है। ठीक है, आयोग गठित करने का प्रावधान है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के लिए जो 10% रिजर्व घोषित किया गया है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बता चुका। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेकर थे, जो 1953 में गठित किया गया था। देश का आज़ाद हुआ तो सबके विकास के लिए संविधान में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सरकारी नौकरी में प्रावधान किया गया, पर प्रावधान स्पष्ट न होकर अनुच्छेद 340 में किया गया। उसी के तहत 1953 में काका कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया 1953 में काका कालेकर के अध्यक्षता में। ओके, काका कालेकर की अध्यक्षता में 10% जो रिजर्वेशन दिया गया है EWS को, यानी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास को, ठीक है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास को 10% दिया गया है। इसे बिना कमीशन के, बिना आयोग गठित किए हुए दिया गया रिजर्वेशन है। ओके, जबकि पिछड़ा वर्ग और SC ST ये सब के लिए क्या था? पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग गठित किया गया था। प्रथम काका कालेकर आयोग और दूसरा बीपी मंडल के आयोग में। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1978 में बीपी मंडल के अध्यक्षता में हुआ था। पहला 1953 में काका कालेकर आयोग की अध्यक्षता में हुआ था। तो इसका आंसर कौन होगा? बीपी मंडल। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। देखिए, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। ओके, अच्छा, किसे रिजर्वेशन दिया गया बिना कमीशन गठित किए हुए? 10%। गठन 20 सितंबर 1978 को, 20 सितंबर 1978 को। बताइए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है दिवस? 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। 20 सितंबर 1978 को अध्यक्षता में किया गया था। ओके, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी को 343 के 1 के अंतर्गत में रखा गया है। बढ़ावा देने के लिए राजभाषा घोषित किया गया भारत का। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था, जिसकी सिफारिश के कुछ परिवर्तनों के साथ लागू किया गया। कुछ परिवर्तन के साथ लागू किया गया बीपी मंडल का, जो 1978 में पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। सेकेंड था
राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत किया गया आयोग राष्ट्रीय लोकप्रिय मंडल आयोग के रूप में जाना जाता है। इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, जिसे बीपी मंडल कहते हैं। पूरा नाम बीपी मंडल का नाम क्या था? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल था पूरा नाम, जो 1980 में एक रिपोर्ट पेश किया था। कब पेश किया था? 1980 में रिपोर्ट पेश किया। गठन देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ से 1978 में 20 सितंबर 1978 को, ठीक है, बीपी मंडल यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के अध्यक्षता में और रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया 1980 में। ओबीसी की जनसंख्या हिंदुओं और गैर हिंदुओं दोनों शामिल है। मंडल आयोग के अनुसार कुल आबादी का लगभग 52% है। मंडल आयोग के अनुसार कुल कितना परसेंट है? ओबीसी 52% है। रिजर्वेशन कितना परसेंट मिलता है? 27%। 1978 में 80 तक स्थापित मंडल आयोग की प्रारंभिक सूची में पिछड़ी जाति और समुदायों की संख्या 3743 है। 3743 पिछड़ी जातियों की संख्या कितनी है? 3743 है। 1209 एसटी की संख्या है। एसटी ने शेड्यूल कास्ट की। मंडल आयोग का संबंध किससे है? पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, पिछड़ी जातियों के संबंधित है। 1980 में क्या किया था ना, रिपोर्ट पेश किया था। 1980 में रिपोर्ट पेश किया, जबकि 1978 में गठित किया गया था 20 सितंबर 1978 को बीपी मंडल यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया था। 27% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, जिसे कमीशन कुछ संशोधन करके वो 52% बताए थे। पिछड़ा वर्ग की संख्या 4000 कुछ सीटें हैं, कुछ जातियां हैं पिछड़ा वर्ग में। मंडल आयोग किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था? तो मंडल आयोग पिछड़े समुदाय के लिए था। मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत रिजर्वेशन आरक्षण दिया? 27%। मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया? 27%। दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे मंडल कमीशन के लोकप्रिय बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम से जाना जाता है, 27% आरक्षण केंद्र सरकार में नौकरियों के पिछड़े वर्ग के लिए दिया गया। एक सिफारिश के आधार पर केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में दाखिला में भी पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण दिया गया है। इस आयोग की 40 में से ज़्यादातर सिफारिशें अब तक अमल में नहीं हुई है। 40 सिफारिश किया था, जिसमें से कुछ को ही वैल्यू दिया गया है। अगर भविष्य में कोई सरकार इस दिशा में काम करती है तो इससे पिछड़ा वर्गों का भला हो सकता है। पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये पिछड़ा वर्ग आयोग का कब गठित किया गया था? 1993 को। ओके, 1993 को 14 अगस्त 1993 को 14 अगस्त 1993 को पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किया गया। 14 अगस्त 1993 को पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किया गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में गठित किया गया है। क्रीमी लेयर संकल्पना किससे संबंधित है? आर्थिक स्तर के आधार पर है। क्रीमी लेयर का मतलब क्या हुआ? आर्थिक आधार पर। क्रीमी लेयर का मतलब हुआ आर्थिक आधार पर, जो ओबीसी में है, आर्थिक आधार पर चिन्हित किया गया है। 1993 में 14 अगस्त 1993 को पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। 14 अगस्त 1993 को गठित किया गया, जबकि 20 सितंबर 1978 को पिछड़ा वर्ग बीपी मंडल कमीशन आया। 8 लाख रुपए से अधिक अगर होता है तो वो सरकारी नौकरी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, अर्थात वह क्रीमी लेयर में होगा। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 131 सीटें हैं, ठीक है, जिसमें 84 एससी के लिए और एसटी के लिए 47 सीट रिजर्व हैं। ओके, तो टोटल 131 सीट हो गया। आर्टिकल किसके अंतर्गत में? तो 330 के अंतर्गत में लोकसभा में सीटों की संख्या